आईसीसी ने क्रिकेट को ज़्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए अब मज़ीद क्रिकेट के रूल्स तब्दील कर दिए हैं। इससे पहले भी 3 रूल्स बदले गए थे क्रिकेट साइड में, और अब एक बार फिर से 4 मज़ीद रूल्स हैं वो बदले गए हैं। और इन मज़ीद रूल्स को बदलने का सिलसिला, इन रूल्स में तरामीम का सिलसिला सिर्फ़ इसलिए किया जाता है कि क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटमेंट उसमें लाई जाए, एक्साइटेड बनाया जाए लोगों के लिए। और इसी के ऊपर आज बात करेंगे, मैं हूं नवीद खोबर, और आज हम बात करेंगे आईसीसी के नए रूल्स कौन से होंगे। और सबसे पहले जो रूल होगा वो होगा टेस्ट क्रिकेट के ऊपर लागू होगा। टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा कि जब ओवर बहुत स्लोली किए जाते हैं, ख्याल नहीं किया जाता कि एक दिन में 90 ओवर हमने पूरे करने हैं। अंपायरिंग साइड को भी कुछ एज ज़रूर हासिल थे कि आज अगर कम है तो कल अगले दिन ज़्यादा ओवर करवा लिए जाए। लेकिन अब रूल बन गया है, और अब रूल ये है कि 1 ओवर के बाद दूसरा ओवर शुरू करने के लिए महज़ 1 मिनट का वक़्त, 1 मिनट के अंदर-अंदर आपने दूसरा ओवर शुरू करना होगा। और अगर आप वो दूसरा ओवर नहीं शुरू करेंगी, तो उसके अगेंस्ट जो बैटिंग साइड है उसको 5 रन्स पेनल्टी के तौर पे दिए जाएँगे। और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, यकीनी तौर पे 5 रन्स बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। और हर साइड है जो ये कोशिश करेगी, बॉलिंग साइड, क्या एज़ सून एज़ पॉसिबल दूसरा ओवर है वो शुरू किया जाए। उसके दरमियान 1 मिनट से ज़्यादा का गैप ना रखा जाए। और ये जो तरीकाकार है, ये अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो मैचेस हैं, और इस साल के लिए जो ये 2 साल का जो सिलसिला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस का, उसमें अब ये शुरू हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ 2025 से लेकर 2027 तक के ये जो मैचेस होने, इसके लिए ये शुरू कर दिया गया है। और गेंद पर थूक लगाने का जो तरीकाकार था, उसके ऊपर आईसीसी ने पहले बड़े सख्त रूल्स बनाए थे। और अब ये बात की जा रही है कि गेंद पर जब थूक जानबूझकर लगाया जाएगा, तो फिर गेंद को तब्दील नहीं किया जा सकता। और अगर उस बॉल की हैबत में, उसके किसी किस्म में उसमें भी तब्दीली आती है, में किसी किस्म की, तो बैटिंग साइड है जो उसको 5 रन्स मिलेंगी। अगर आप बॉल के ऊपर थूक लगाते हैं, या उसको रगड़ा लगाते हैं, उसको कुछ करते हैं, उसमें कुछ थोड़ी तब्दीली आ जाती है, जिससे आपको बॉलर को फ़ायदा मिलता है, तो उसपे अंपायर इस बॉल को चेक करने के बाद जो बैटिंग साइड है उसको 5 रन्स दे देगा। और आप बॉल के ऊपर थूक भी जानबूझकर नहीं लगा सकेंगी, और अगर आप लगाएँगे तो आप बॉल को चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा-सा मुश्किल होगा, क्योंकि अब बॉलर्स काफ़ी सारा उनकी आदत होती है बॉल को शाइन देने के लिए, वो उसके ऊपर थूक लगाते हैं, फिर उसको रगड़ते हैं अपने ट्राउज़र्स के साथ, या अपने रुमाल के साथ, या किसी कपड़े के साथ। तो वो आप थोड़ा-सा मोहतात उनको होना पड़ेगा, ये भी एक नया रूल आया है। और शॉर्ट रन्स के हवाले से भी एक नया रूल आया है कि अगर आप जानबूझकर शॉर्ट रन्स लेने की कोशिश करेंगे, तो उसके अगेंस्ट आपको 5, बैटिंग साइड को 5 रन्स पेनल्टी पड़ेंगे, 5 रन्स उनके पेनल्टी होंगे अगर आप जानबूझ के शॉर्ट रन्स लेंगे। और जो इससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग खबर है वो ये है कि फिर बॉलिंग साइड इस बात का फैसला करेगी कि स्ट्राइकर एंड के ऊपर कौन खेलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बाबर आज़म खेल रहे हैं, और उनके साथ में हसन खेल रहे हैं, एज़ अ बॉलर हैं जो पाकिस्तान के, तो और वो एक साइड पे बाबर आज़म है, दूसरी साइड पे हसन है। और जब बाबर आज़म शॉर्ट रन्स लेते हैं, वापस स्ट्राइकर एंड की तरफ जाते हैं, तो शॉर्ट रन्स हो जाता है, तो फिर इस बात का फैसला बैटिंग बॉलिंग साइड करेगी कि बाबर आज़म स्ट्राइक के एंड पे खेलेंगे या फिर हसन जाएँगे। वो जिसको कहेंगे, बॉलिंग साइड जिसको कहेगी, वही जो आगे बैटिंग करेगा। दूसरा बैट्समैन है वो नहीं कर सकेगा। आम तौर पर ये चीज़ें इसलिए की जाती थी जब आप देख रहे होते कि अच्छा बैट्समैन और दूसरा साथ में बॉलर लगा हुआ है, बैटिंग कर रहे हैं, और आप ने अपनी स्ट्राइक है सँभालनी है, आपको पता है दूसरी साइड पे ये बॉलर जाएगा तो आउट हो जाएगा। तो उस सूरत में आम तौर पे शॉर्ट रन्स लिए जाते थे। ख़ैर 1 रन से अब मसला है कि मसला नहीं है, ख़ैर हम कोई कम हो जाए, लेकिन अब ये रूल बन गया है, और अब आप शॉर्ट रन्स जानबूझ के नहीं ले सकेंगे, और 5 रन्स भी आपके जाएँगे, और साथ-साथ में आप उस साइड पे बैटिंग भी नहीं कर सकेंगे। फेयरनेस ऑफ कैश रिव्यू के हवाले से अब ये खबर आई है, और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, नया रूल बदला गया है। और रूल ये है कि अगर अंपायर को कैच पकड़ने पर कोई शक हो, तो मामला थर्ड अंपायर को जाएगा। अब वो मामला पहले भी थर्ड अंपायर को जाता था, लेकिन होता ये था कि जब थर्ड अंपायर उसके रिव्यू लेने पे जाता था, तो नो बॉल अगर होती थी, तो वो रिव्यू वहाँ पर ही ख़त्म हो जाता था, और रिव्यू डिसमिस हो जाता था, और नो बॉल। अब वो भी आगे कैच को नहीं देखते थे। अब होगा ये कि अब अगर थर्ड अंपायर को रेफर किया जाएगा, तो सबसे पहले नो बॉल चेक की जाएगी। अगर नो बॉल है तो नो बॉल का रन्स मिलेगा, और उसके बाद फिर उस कैच को भी चेक किया जाएगा। अगर वो फेयर कैच नहीं है, तो उस दौरान जितने भी रन्स बना लिए जाएंगे, वो सारे के सारे रन्स बैटिंग साइड को मिल जाएंगे। और ये भी भाई ज़बरदस्त किस्म की है, यकीनी तौर पर इससे पहले आप सारे रिव्यू भी को भी पूरा चेक नहीं करते थे नो बॉल होने के शक्ल में। लेकिन अब फिर फेयरनेस जो कैश रिव्यू है उसमें भी तब्दीली की गई है। अब थर्ड अंपायर रिव्यू को चेक करेगा, प्रॉपर्ली पूरे का पूरा चेक करेगा, और आपको
जो रन्स हैं वो भी मिलेंगे उस नो बॉल के रन्स के साथ। तो मेरे ख़्याल में ये सारी चीज़ें जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुई हैं, आईसीसी को वक़्त के साथ-साथ अपने रूल्स को बदलना होगा। यकीनी तौर पर कि क्रिकेट में एक्साइटिंग रूल्स हैं वो आते रहते हैं। इससे पहले हमने देखा कि जो क्रिकेटिंग साइड पे जो रूल्स बदले गए थे वो ज़्यादा बॉलर्स को फ़ायदा दे रहे थे। क्योंकि हमेशा से बैटिंग साइड को फ़ायदा दिया जाता है। आईसीसी ये शायद ये बात चाहता है कि किसी तरह से भी बैटिंग और बॉलिंग के अंदर तवाज़ुन है, वो कायम किया जाए। बैट बॉल में तवाज़ुन होगा तो ही क्रिकेट ज़्यादा अच्छी होगी। लीग क्रिकेट के आने के बाद हमने देखा कि मार-धाड़ की क्रिकेट हो गई है। बहुत ज़्यादा चौके-छक्के लगाए जा रहे हैं, बाउंड्री छोटी कर दी जाती हैं और ज़्यादा फ़ायदा है जो बैट्समैन को मिल रहा है। लेकिन अब आईसीसी के उन रूल्स के आने के बाद जो 3 मुख्तलिफ रूल्स आए थे, उसके बाद कोई थोड़ा-सा साँस मिला है, बॉलिंग साइड को भी। और अब ये रूल्स हैं जो ये नए आए हैं, तो ये यकीनी तौर पर क्रिकेट को मज़ीद एक्साइटिंग बनाने के लिए है। आज की शो से अपने होस्ट नवीद खोकर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।